ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चार धाम यात्रा में किसी बड़े हादसे का इंतजाम है क्या? ऐसी तस्वीर देखकर तो यही साफ लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोचिए जरा, अगर भगदड़ मच गई तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? कितनी जानें जा सकती हैं? आखिर एक साथ इतने लोगों को यहां आने की इजाजत मिली कैसे? ये प्रशासन की नाकामी नहीं तो और क्या है? आखिर गौरीकुंड में श्रद्धालुओं की ये भयंकर भीड़ उमड़ी कैसे? ये सवाल है और होना भी चाहिए, जिस पर प्रशासन को जागरूक होने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। नहीं तो किसी बड़े हादसे को दावत देती ये तस्वीरें चिंता का सबब हैं। अगर बारिश हुई और यहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ, लेकिन क्या सभी को इकट्ठे यात्रा पर फिर से भेजने की ये तस्वीर किस बात की तस्दीक करती है? ये डरावनी तस्वीर है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जान, लेकिन लोगों को अंदाजा कैसे होगा दीपा कि कितने लोग ऊपर पहले से मौजूद हैं? प्रशासन की साफ तौर से लापरवाही है। प्रशासन को नीचे रोकना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं तो कोई बड़ा हादसा वहां पर होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ये भी सोचने वाली बात है। और प्रशासन को इन तस्वीरों से सजग होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव में अब महज देखिए 4 दिन बचे हुए हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। और इसीलिए भी क्योंकि यहां से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सीएम धामी आज सुबह से ही चुनाव प्रचार में डटने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जनसंपर्क से वो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चंपावत के टनकपुर में जनसंपर्क अभियान होगा उनका। इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और अंबेडकर नगर, मनिहार गेट और बनबसा में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेड्यूल है, जहां पर लोगों के घर घर जाकर भी वो जनसंपर्क करेंगे, वोट अपील करेंगे। ये अभियान है, इसी के तहत तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये जान लीजिए कि सीएम धामी शाम 4 बजे तक टिहरी के लिए रवाना होंगे, यानी लगातार सुबह से शाम तक उन्हें जनसंपर्क करना होगा। और हो गए 26 तारीख, 31 मई को होनी है वोटिंग। 4 दिन बच गए हैं और इस 4 दिन में जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता को यहाँ पर लगाना होगा और जीतना होगा। अग्नि परीक्षाएं पास करना ही होगा, विधानसभा पहुंचना ही होगा मुख्यमंत्री रहने के लिए। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में हाइड्रो डेवलपमेंट और टिहरी डैम के डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा होनी है। एक सीएम धामी एक मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ होगा उसको लेकर भी लगातार नजर रहेगी। सीएम धामी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे चंपावत में, लोगों से वो वोट की अपील भी करेंगे। और फिर शाम को 4 बजे का वक्त है, टिहरी के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में टिहरी में बीपुरम में बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम धामी शिरकत करेंगे, जिसमें ये हाइड्रो डेवलपमेंट और टिहरी डैम के डेवलपमेंट को लेकर एक चर्चा होनी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया। 23 जून को यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जबकि 26 जून को मतगणना होगी। लोकसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें पहली आजमगढ़ की लोकसभा सीट है। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन अब वो करहल से विधायक हैं और मैनपुरी के करहल से उनके विधायक बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई है, इसीलिए यहां उपचुनाव होना है। और रामपुर की आप बात करें तो विधानसभा चुनाव में ये चुनाव जीतने के बाद रामपुर सीट को, ये लोकसभा सीट खाली हुई थी आजम खां के इस्तीफे के बाद। अब इन दोनों जगहों पर जो इलेक्शन होना है उसकी तारीख आ चुकी है। और देखिए, उधर विधान परिषद की सीटों पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यूपी में जुलाई में खाली होने वाली 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटें 6 जुलाई को खाली हो रही हैं और विधान परिषद चुनाव के लिए 2 जून को अधिसूचना जारी होगी। 9 जून की तारीख है, नामांकन की आखिरी डेट है। 20 जून को विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलेगी। फिर वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। तो विधान परिषद के चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 सीटों पर 20 जून को होनी है वोटिंग।